भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली सुनामी समुद्र के व्यापक बेसिन में फैलने की क्षमता रखती है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मील दूर के तटों पर संभावित खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल प्राकृतिक आपदा है, बल्कि यह परिवारों और समुदायों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में जापान में एक मेगा क्वेक की चेतावनी जारी की गई थी, जिसका कारण नंगाई ट्रॉफ के समीप एक शक्तिशाली भूकंप का झटका था। यह घटना न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि सामान्य नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी मेगा थ्रस्ट भूकंप की तीव्रता 8 से 9 तक हो सकती है, जिससे व्यापक और गंभीर विनाश की संभावना है। इस प्रकार की घटनाएं परिवारों के लिए अनगिनत चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिसमें सुरक्षा और पुनर्निर्माण की आवश्यकताएं शामिल हैं। भूकंप के दौरान समुद्र की सतह में होने वाले बदलावों के कारण 10 घंटे तक चलने वाली सुनामी उत्पन्न हो सकती है। यह प्राकृतिक आपदा न केवल भौतिक संरचनाओं को प्रभावित करती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक तनाव और समुदायों के बीच सामाजिक तानाबाना भी प्रभावित होता है। भूकंप की स्थिति में वाशिंगटन राज्य के निवासी लगभग 2 सप्ताह तक अपनी देखभाल के लिए बाध्य हो सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें खाद्य पदार्थ, पेयजल और आश्रय की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, जिससे परिवारों के लिए तैयारी और सहयोग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। विज्ञानी धीरे धीरे चलने वाली प्लेटों का अध्ययन कर रहे हैं, जो बड़ी भूकंप की संभावनाओं के संकेतक हो सकते हैं। यह अध्ययन परिवारों के लिए जानकारी जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे वे सुरक्षित रहने के उपाय और तैयारियां कर सकें। भूकंप के परिणामस्वरूप कई घरों, इमारतों और सड़कों को गंभीर नुकसान हुआ, क्योंकि वे इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि संरचनात्मक सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। भूकंप के पश्चात कई क्षेत्रों में भूमि का स्तर स्थायी रूप से बदल गया, जैसे कि कोडियाक के नजदीक का तट 30 फीट ऊंचा हो गया है। यह परिवर्तन न केवल पर्यावरणीय बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डालता है। जापान में भूकंपों के प्रति तैयारी के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिससे इमारतों को 7 की तीव्रता तक सहन करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवार सुरक्षित वातावरण में रह सकें और आपदाओं का सामना कर सकें। भवनों की संरचना को मजबूत बनाने के लिए मोटे स्तंभों और दीवारों का उपयोग किया जाता है। ये सामग्री भूकंप के दौरान बेहतर रंग से हिलने और संरचना को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती है। डैम्पर्स, जो तरल पदार्थ से भरे रहते हैं, भवनों को भूकंप के समय स्थिरता प्रदान करते हैं। ये उपकरण तरल पदार्थ की विशेषताओं का उपयोग करते हुए भूकंप के झटकों को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे परिवारों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहती है। टोक्यो का स्काई ट्री टॉवर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो भूकंप से सुरक्षा के लिए विशेष संरचनात्मक विशेषताओं से लैस है। इसमें केंद्रीय स्तंभ और भूकंप अवशोषक जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो इसे आपदा के समय में सुरक्षित बनाती है।